हे इट्स प्रीटी क्रेजी क्योंकि यार अभी सिर्फ मार्च ही आया है और हमारे पास बहुत सारे अच्छे आईफोन 15 के लीक्स निकल कर आ चुके हैं। तो चलते हैं डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर और जानते हैं 5 अमेजिंग लीक्स जो कि अभी निकल कर आई है और आपको आईफोन 15 के बारे में बहुत ज्यादा फैसिनेट करने वाली। So, hey Conquerors, I'm Shubh Dolakia and you guys are watching Conquer World channel. Here we upload technological and informative videos on every Wednesday and Saturday at 9:30 PM. So stay tuned for it. चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। अब यार फर्स्ट लीक जो है वो फ्रंट ग्लास के ऊपर है। फ्रंट ग्लास मतलब कि आगे का कांच जो कि आपकी स्क्रीन होती है। अब यार बहुत सारे चाइनीज वेबसाइट्स के ऊपर ग्लास की लीक्स निकल कर आ चुकी है। एक्चुअल में उन लोगों ने दिखा दिया है कि कैसी स्क्रीन रहने वाली है आईफोन 15 की। तो यहाँ पे हमारे सामने आ चुका है कि आईफोन 15 जो सादा आईफोन है, जो प्लस है और प्रो मॉडल्स जो है, उन सभी के अंदर हमें डायनामिक आइलैंड देखने को मिल रहा होगा। ओके, सो दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू हैपन। उसी के साथ साथ अगर हम बेजल्स की बात करें, जो साइड में बेजल्स होती है, स्क्रीन के बाद की जो भी जगह होती है, वो बहुत ज्यादा थिन मिल रही है इसके अंदर हमें। मतलब यार ये क्या बात हुई, हमारे पास बहुत ही अच्छा फोन आने वाला है क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज्यादा थिन बेजल्स हमें हमारे टफन ग्लास के अंदर, एज इन जो ग्लास लीक्स निकल कर आ चुकी है वो ग्लास के अंदर हमें बहुत ज्यादा कम स्पेस दिख रही है बेजल्स के लिए। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है क्योंकि हमने जब कैड मॉडल्स आपको दिखाए थे, जो कि हमने अपनी एक लीक वाला वीडियो बनाया था, डिजाइन लीक, तो उसमें हमने आपको दिखाया था कि जो बेजल्स है वो बहुत ज्यादा थिन एज इन पतली आने वाली है। बट यस, यहाँ पे हमें ग्लास के ऊपर से भी दिख रहा है कि नॉन प्रो मॉडल्स जो है, जो सादा और जो प्लस मॉडल है, उन दोनों में हमें आईफोन 14 प्रोज में हमें जो मिल रहा था, प्रो एंड प्रो मैक्स के अंदर जो मिल रहा था, वही चीज हमें मिल रही होगी। मतलब उतनी थिन बेजल्स मिल रही होगी। और उसी के साथ साथ अगर हम 15 प्रो एंड प्रो मैक्स या फिर अल्ट्रा कह लो, उनकी बात करें तो उसमें हमें 50% थिनर बेजल्स मिल रही है नॉन प्रोस से। मतलब यार सादा और प्लस में तो पतली करी ही थी और उससे भी 50% ज्यादा पतली हमें मिल रही होगी प्रो मॉडल्स के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है और ये सभी लीक्स हमारे सामने लेकर आए थे श्रिम्प एप्पल प्रो और उसी के साथ साथ अननोन ZND21। तो ये दोनों ही हमारे लिए अच्छी लीक्स निकाल कर लेकर आ चुके हैं। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। उसी के साथ साथ मेंगची ने तो ये भी कहा है कि यार यहाँ पे जो लिडार सेंसर है, जो एक काला टीका आता है कैमरा के अंदर, उसको रिप्लेस किया जाएगा सोनी के द्वारा। अब सोनी जो है उसका एक सेंसर लेकर आने वाला है। ये लाइडर सेंसर करता क्या था भाई, तो आप कोई भी चीज का मेजरमेंट लेते थे तो वो प्रिसाइज मेजरमेंट आपको लेने में हेल्प करता था। बट यस, वो बहुत ज्यादा कम यूज होता था, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी। तो यहाँ पे सोनी अपना एक सेंसर लेकर आएगा जिससे वो मेजरमेंट और उसकी जो कैपेबिलिटीज है जो सेंसर की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एंड इवेंचुअली आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सो दैट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू हैपन। यहाँ पे लाइडर सेंसर को चेंज किया जाएगा जिससे बैटरी कंजम्पशन और उसी के साथ साथ आपकी एफिशिएंसी, कैमरा की एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आपको नहीं पता है कि प्रो मॉडल्स के अंदर हमें सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जिससे आप पेरिस्कोप लेंस से ही 6x तक का जूम कर पाओगे। ये सभी चीजें मैंने समझाई थी ये वाले वीडियो में, जल्दी से जाकर देख लेना। ओके, तो यहाँ पे ये जो सोनी का सेंसर लेके आया है उसमें एप्पल को कॉस्टिंग में तो ज्यादा डिफरेंस आया नहीं होगा, बट यस, इस सेंसर से हेल्प होगी AR VR हेडसेट्स के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पे भी AR को यूज करके हमें मेजरमेंट दिया जाता है। तो उसी चीज को वो लोग अपने AR VR हेडसेट्स के अंदर भी यूज कर रहे होंगे और उसी वजह से उनको वहां पे भी ये चीज काम आएगी। अब चलते हैं डिस्प्ले की लीक्स के ऊपर। अब यार आईफोन 12, 13 और 14 के अंदर भी हमें देखने को मिला कि नॉन प्रो मॉडल्स जो होते हैं, एज इन सादा और प्लस, पहले में नहीं था, तो वही मॉडल्स के अंदर हमें यार एक चीज बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली कि यार उसमें हमें प्रो मोशन नहीं मिलता था डिस्प्ले के अंदर। अब यार प्रो मोशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे 60 हर्ट्ज का ही हमें डिस्प्ले मिलता था। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले जो था वो आपको सिर्फ प्रो मॉडल्स में मिला है 13 प्रो एंड 14 प्रो के अंदर। बट नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर हमें सिर्फ 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिली थी और वो चीज एप्पल यहाँ पे भी कंटिन्यू कर रहा होगा। ऐसी लीक्स निकल कर आ चुकी है, ऐसी बहुत सारी लीक्स है कि यहाँ पे भी हमें नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले मिलेगा और 120 हर्ट्ज का सिर्फ हमें प्रो मॉडल्स के अंदर ही मिल रहा होगा। सो इट इज एब्सोल्युटली गोइंग टू हैपन। और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब हम बात करें स्क्रीन की, क्योंकि यार अभी लो बजट फोन्स भी जितने हैं
उसमें भी यार हमें ये चीज मिल ही जाती है, एज इन 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल ही जाता है। तो यहाँ पे एप्पल ये प्रोवाइड क्यों नहीं करवा रहा है इतना ऊपर प्राइस लेकर भी, ये कोई भी समझ नहीं पा रहा है। सो इट इज एब्सोल्युटली प्रॉब्लमेटिक। बट यस, ये चीज शायद से आपके साथ भी होने वाली है अगर आप एक सादा एज इन iPhone 15 या फिर प्लस वाला मॉडल लोगे तो ये एक प्रॉब्लम जरूर से आएगा। बट तब भी एक ऐसे रूमर्स और लीक्स निकल कर आ चुके हैं कि यहाँ पे एप्पल ने डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का ऑर्डर बहुत बड़ा दिया है, एज इन वो बनाया है। तो यहाँ पे डिस्प्ले ड्राइवर चिप को यूज करके वो लोग पावर कंजम्पशन और उसी के साथ साथ बेटर डिस्प्ले देने का आपको ट्राई कर रहे होंगे। अब चलते अपनी फोर्थ लीक के ऊपर। अब फोर्थ लीक जो है वो हैप्टिक बटन्स के ऊपर निकल कर आ चुकी है। यहाँ पे अगर आप कैड मॉडल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे तो 2 बटन्स नहीं आएंगे आपके पास, एज इन आपको 3 मोटर्स जो मिलने वाली थी उस जगह पे सिर्फ 2 ही मोटर शायद से मिल सकती है, या फिर तीसरी भी दे देंगे। बट यस, यहाँ पे आपको जो आपके वॉल्यूम बटन्स है वो एक ही बटन आ रहा होगा, उसको ही आपको अप डाउन करना पड़ेगा। बट 2 बटन्स जो हमें मिलते थे वैसे 2 बटन हमें यहाँ पे नहीं मिल रहे होंगे, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइनल एज पर द लीक्स और एज पर द डिजाइन, एज पर द कैड मॉडल्स। तो यस, यहाँ पे ये एक प्रॉब्लमेटिक जरूर से बनेगा। बट उसी के साथ साथ यार यहाँ पे आपको ई सिम मिल रहा होगा, तो ई सिम की वजह से जो एक बक्सा खाली रह जाता है वो बक्सा खाली नहीं रहेगा। उसी वजह से हमें यहाँ पे 3 हैप्टिक मोटर्स मिल रही है, जिससे आपके बटन्स जो है वो हैप्टिक बटन्स बन जा रहे हैं। हैप्टिक बटन्स क्या होता है वो पता नहीं है, लीक जाकर देख लो, क्योंकि उसी से पता चलेगा यार। वो फिर से एक्सप्लेन करने का मैं तो बहुत मन है, बट अगर करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, तो ये एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज होने वाली है। यस, यहाँ पे आपको 3 हैप्टिक मोटर्स और उसी के साथ साथ 3 हैप्टिक बटन्स मिल रहे होंगे। चलते हैं डायरेक्टली अपनी 5th लीक के ऊपर, जो कि है MFI के बारे में। अब यार अगर आप अभी तक एप्पल का कोई भी एक डिवाइस यूज करते थे तो आपको पता होगा कि आप लाइटनिंग केबल जब लेते होंगे बाहर से, जिसके बॉक्सेस पर लिखा हुआ आता है मेड फॉर आईफोन, आईपैड या फिर आईपॉड, कुछ भी लिखा हुआ आता है। तो यार ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। अब ये प्रॉब्लमेटिक क्यों होती है? बेसिकली आईफोन जो है एज एन एप्पल कंपनी जो है वो इन सभी MFI कंपनीज, इनको वो MFI कंपनीज कहते हैं, मेड फॉर आईफोन, एज इन आई वाली कोई भी प्रोडक्ट। अब यार एप्पल ने क्या कर रखा है कि इन प्रोडक्ट्स को अगर आपको बेचना है तो पहले हमसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लोगे तो उसके बाद पर प्रोडक्ट आपको हमें $4 देने होंगे कमीशन के लिए। एक वायर भी सेल करोगे तो $4 कमीशन चाहिए होगा हमें एज एन एप्पल को। तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। अब इसी चीज की वजह से यहाँ पे MFI प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगी आती है एक नॉन MFI प्रोडक्ट से, और उसी वजह से एप्पल भी बहुत ज्यादा कहता है कि अगर नॉन MFI प्रोडक्ट लोगे तो आपका चार्जिंग शायद बिगड़ सकता है, आपका चार्जिंग पोर्ट शायद बिगड़ सकता है, आपका फोन शायद कम चार्ज होगा, बहुत टाइम लेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें देता है। बट यहाँ पे एप्पल ने उन सभी की स्पीड स्लो कर रखी होती है। ओके, मतलब MFI जिन लोगों ने करवाया होगा उनकी वायर में कोई एक तो ऐसा सिग्नल होता है जिसकी वजह से वो आईफोन को पता चल जाता है कि ये MFI सर्टिफाइड है, और उसी वजह से उसको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। ओके, बट वही चीज अगर आप एक दूसरे वायर से लगाओगे, ऐसे कोई भी एक लोकल वायर आपने लगा दिया, तो उसमें वो स्पीड आपको नहीं देता है क्योंकि उसको लिमिट कर दिया गया होता है। सो यस, ये बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। बट यहाँ पे आपके पास तो C पोर्ट आने वाला है। C पोर्ट तो हर एक फोन में चलता है और कोई भी वायर यूज कर सकता है। बट यस, यहाँ पे एप्पल ने कह दिया है कि एप्पल आईफोन या फिर आईपैड कोई भी आएगा उसके अंदर अगर C पोर्ट होगा तो C पोर्ट में आपको MFI रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो अगर वो वायर लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, और उसके अलावा दूसरी कोई कंपनी इसके वायर लोगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी चार्जिंग के टाइम पे, क्योंकि वो सिर्फ 2 वॉट का या फिर 5 वॉट का आपको चार्जिंग सपोर्ट करेगा। उसी जगह पे अगर आप एक फास्ट चार्जर यूज करोगे तो वो 5 वॉट तक का आपको सपोर्ट कर रहा होगा। ओके, सो यहाँ पे भी आप चालू वायर यूज नहीं कर पाओगे, अभी भी आपको एक सर्टिफाइड वायर ही लेना पड़ेगा। अगर C पोर्ट आ गया तब भी C पोर्ट ही आने वाला है, वो 100% बात है। बट उसी जगह पे आपको MFI सर्टिफाइड मतलब कि बहुत ज्यादा एक महंगा वायर लेना पड़ेगा, वो 100% वाली बात है। बट उसी के साथ साथ मिंगची को ने ये भी लीक डाल दी है, ये एक बोनस लीक है। उन्होंने एक ट्वीट पे बताया है कि यार यहाँ पे अभी एप्पल ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है 20 वॉट के चार्जर्स बनाने के लिए। 20 वॉट के चार्जर्स, क्योंकि प्रो मॉडल में वो लोग 20 वॉट का फास्ट चार्जिंग दे रहे होंगे या फिर दोनों में दे रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। और अगर आपको फास्ट चार्जिंग एज इन आप अगर लोकल वायर कोई भी यूज करोगे
तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब कि यार 5 वॉट की सिर्फ स्पीड मिलेगी, जिससे आपका 2-3 घंटे तक आईफोन चार्ज में रहेगा। उसके बाद ही आप उसको यूज कर पाओगे विथ 100% बैटरी। तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, बट यस उनको कमाना है, आप कमाने दे रहे हो तो कमाने दो। सो आई होप गाइस कि आज का पूरा वीडियो आपको पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो। If you are following us, then you are the smartest person, क्योंकि आपको ये वीडियोस में सभी चीज समझ में आ गई है। शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ। कमेंट्स में जरूर से लिख कर जाओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चीज के ऊपर चाहिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, बेल आइकन पे ऑलवेज पे सेट कर देना। मिलते हैं गाइस ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे एंड सैटरडे एट 9:30 PM with next tech video. Till then, stay safe and see you people later.